गौ माता ने स्त्रियों को क्यों श्राप दिया था? जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आपको पता है कि गाय माता एक बार गुस्से में आकर संसार की समस्त स्त्रियों को श्राप दे चुकी थी। यह एक ऐसा श्राप था जिसकी वजह से समस्त स्त्री जाति को आज भी दुख भोगना पड़ रहा है। गौ माता का यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु भी इसे नहीं टाल सके। इसी श्राप के कारण आज भी समस्त नारी जाति उस दुख को सहन कर रही है। आइए आज हम इस पवित्र कथा के माध्यम से जानते हैं कि गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। मित्रों, द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में विश्राम कर रहे थे। तभी रानी रुक्मिणी उनके पास आई और बोली, हे प्रभु, आज प्रातःकाल जब मैं अपनी दासियों के साथ उद्यान में घूम रही थी तो मुझसे मेरी एक दासी ने एक प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि रानी जी, पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे, लेकिन अब कलयुग में ऐसा नहीं है, यह क्यों है? फिर रानी रुक्मिणी बोली, प्रभु, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी रुक्मिणी, यह तुम्हारा स्वयं का प्रश्न नहीं है, अपूर्ति समस्त संसार की स्त्री जाति के लिए है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए उत्सुक हो तो मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तुम्हें इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता। देवी रुक्मिणी बोली, हे प्रभु, मैं इस कथा को आपके मुख से सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में गिरधारी नामक व्यक्ति रहता था। गिरधारी एक स्वार्थी, लालची और महाकंजूस व्यक्ति था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी जिसका एक छोटा सा बछड़ा भी था। वह गाय दूध देती थी और गिरधारी खेतों में से उसके लिए हरी भरी घास लाकर खिलाता और उसका सारा दूध निकाल कर बाजार में बेच देता। गिरधारी गाय के बछड़े के लिए थोड़ा सा दूध बचाता, जिससे मुश्किल से ही उस बछड़े का पेट भरता था। जय श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, गिरधारी खुद भी गाय का दूध पीता और अपने परिवार वालों को भी दूध पिलाता था। गाय का दूध बेचकर गिरधारी अपने घर का खर्चा चलाता था। इसी तरह धीरे धीरे गिरधारी का समय व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया जब गिरधारी की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, गिरधारी ने उस गाय के लिए खेतों से हरी भरी घास लाना भी बंद कर दिया। गाय को अब वह थोड़ा ही चारा देता, जिससे गाय भूखी रहने लगी और वह भूख के कारण चिल्लाने लगी। गाय के इस तरह प्रतिदिन जोर जोर से चिल्लाने से गिरधारी एक दिन क्रोधित होकर बेचारी गाय को बहुत मारा पीटा और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। गिरधारी ने उस गाय को उसके बछड़े से भी अलग कर दिया। अब वह गाय अकेली पड़ गई और गिरधारी की मार की चोट के कारण लंगड़ाते हुए चलने लगी। वह अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती। एक दिन वह गाय जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंची और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण आपने हमें इस गाय योनि में डाल दिया? फिर गाय भगवान से रोते हुए कहती है, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने तो स्वयं ही देखा होगा कि यह मनुष्य कितने स्वार्थी है। जब तक इन्हें दूध दो तब तक ये सेवा करते हैं, फिर यह मारा पीटा कर घर से निकाल देते हैं। जय श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मिणी, वह गाय आगे कहती है कि आपने जो 84 लाख योनियां बनाई हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है। वह इतना पाप और इतना दुष्कर्म करता है। जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसने मुझे घास भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने मुझे मेरे नन्हे बछड़े से भी अलग कर दिया। अब मैं जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी जंगल में दर बदर भटकती रही। जब भी वह गाय कभी जंगल से शाम को गिरधारी के द्वार पर आ जाती तो गिरधारी लाठी डंडे से मारकर गाय को जंगल की तरफ भगा देता। कुछ दिन बाद वह गाय गिरधारी के द्वार पर आना बंद कर देती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि जंगल ही उसका घर है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयोगवश एक दिन वह गाय गर्भवती हो गई। अब वह गाय दिन भर जंगल में इधर उधर घास खाती और अपना पेट भरती। शाम को उसी मंदिर के पास जाकर बैठ जाती थी। ऐसा ही 4-5 महीने बीत गए। एक दिन एक स्त्री जंगल से गुजर रही थी। उसकी नज़र गर्भवती गाय पर पड़ी। उसने सोचा कि यह
गाय गर्भवती है, मैं इसे अपने साथ घर ले जाती हूँ और पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध बेचकर पैसा कमाऊंगी और कुछ दूध बचाकर खुद पीऊंगी और अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जैसे ही वह स्त्री गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए वापस घर जाती है, तब वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया। अब वह गाय एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर रहने लगी और एक दिन उसने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, गाय के प्रसव के कुछ समय बाद वह स्त्री उसी जंगल में घास काटने गई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि वह एक गाय ने बच्चा दिया है, वह गाय के निकट गई और ध्यान से उसे देखा। वह बोली, अरे यह तो वही गाय है जिसे मैं पालने के लिए सोच रही थी। इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया, चलो अच्छा हुआ। अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह इसी गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उस स्त्री से कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। मेरा बच्चा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कृपया उसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ यह सुरक्षित नहीं है। मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो जाएगा, अभी यह अपने पैरों पर नहीं चल सकता। श्री कृष्ण कहते, हे देवी, ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। जैसे ही उस स्त्री ने गाय की यह बात सुनी, वह जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे गर्दन पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह उपकार क्यों करूं? उस स्त्री ने गाय का बहुत मजाक बनाया और बेचारी लाचार और असहाय गाय पर देर तक हंसती रही। बेचारी गाय अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा, जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगेगा, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा, यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मणी, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पे पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गौ माता ने समस्त संसार की स्त्रियों को श्राप दिया था, परंतु गाय माता का जो बच्चा होता है वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको इस कथा के द्वारा पता चल ही गया होगा आखिर किस कारण से स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्रियों को दिया था। तब देवी रुक्मणी कहती है, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपके मुख से इस कथा का उत्तर सुनने के बाद मैं धन्य हो गई। मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। महर्षि वेदव्यास जी भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय माता ने कलयुग में समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते हैं वे 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो पाते हैं, जबकि गाय का बच्चा जन्म लेने के थोड़ी देर बाद से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंच देना चाहिए, यह सत्य है और यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें सदैव असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। गाय के इस श्राप का खामियाजा स्त्रियों को आज भी भुगतना पड़ रहा है। आशा करते हैं कि मित्रों की आपको यह कथा पसंद आई होगी और आप जान चुके हैं कि वह कौन सा श्राप था जो स्त्रियों को मिला था। मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।